किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निर्गुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज जो है 27 तारीख है और किसान भाइयों मैं सरसों की बुआई कर रहा हूँ। पेली सरसों की, सिंगरे वाली सरसों की, ठीक है किसान भाइयों। और यह आती है जी गुच्छे वाली बोलते हैं हमारे यहाँ पे, गुच्छे वाली है, गुच्छे गुच्छे से लग जा। इसकी काफ़ी वीडियो मैंने पहले साल भी बनाई थी, अब की साल भी बना रहा हूँ। झुमका गोल्ड के नाम से इसका बीज आता है, अभिमन्यु फिरंगी के नाम से भी आता है, एक ही बात है। पर मैं तो झुमका गोल्ड जो है यूज कर रहा हूँ। मैंने आपके इसकी बुआई करी। देखो किसान भाइयों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये लोट पोट हो रहा है, ये जो है मेरा मुड्ढा है, दूसरे साल का गन्ना है। ट्रेंच में वैसे वो रखा मैंने, काफ़ी अच्छा इसकी स्टूल की बंधाई थी। अब जब फिलहाल जो है ये बह लिया, बहने का मतलब है लोट लिया, ये लोटन लग रहा धीरे धीरे। और ये 1 बीघा था इसमें, ठीक है किसान भाइयों। और इसे निकाल के मेरा विचार था इसे भी निकाल दूँ साथ के साथ, पर परिस्थिति ऐसी आई, अगर मैं इसे 3 बीघे वो निकालता, अब जो दिसंबर में आखिरी हो जाता है जी किसान भाइयों, अगर मैं इसे निकालता उस सारे में सिंगरे वाली होता तो लगभग ऐसे 5 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर के करीब जा सकती थी। इसीलिए मेरा विचार यही बना कि भाई इसे तो रोक दो, केवल 1 बीघा खाली हुआ। ठेकेदार जो थे इस ट्रेंच में जो रखा, इसमें ये कहने लगे भाई हमारे पास ट्रेंच में जो है गन्ना नहीं गिरता। जो हकीकत बात है मैं वो बता रहा हूँ किसान भाइयों। क्योंकि मैंने जो है 42 इंच पर वो रखा, फावड़ों से मिट्टी चढ़वा रखी, तो बोर्ड तो निकल गया था। 2 नौकर थे, उन्होंने निकाल दिया था, मैं था और कुछ मजदूर थे। और अब की बार जो मैं ठेकेदार लाया 50 रुपये क्विंटल गन्ना छोड़ दे, और 2 नौकर भी है। वे कहने लगे भाई ट्रेंच का खेत हम कोई सा नहीं छोड़ने के बिल्कुल भी। ये सादा था, ये नौकरों ने निकाल दिया। या ठेकेदार वाली परेशानी सबसे ज़्यादा आई। अगर मैं नौकरों के साथ इस खेत को निकालता तो 10 दिसंबर कम से कम आ जाते, और फिर जो है या सिंगरे वाली बोई नहीं जाती बिल्कुल भी। और इसमें एक सबसे बड़ा लाभ ये लगता है किसान भाइयों, या 1.5 क्विंटल से 2 क्विंटल खूब आराम से निकल जाए। 2 क्विंटल मेरा पहले साल निकल गई थी, 27 नवंबर की बोई हुई, ठीक है। उसे मैंने बेड पर बोआई कर रखी थी। ये 1 बीघा खेत है, इसमें मैं बेड की स्थिति नहीं बनाने का बिल्कुल भी। वो बेड पर जैसे उसकी बुआई हो जाए ना, फूड निकाल दे, वो नहीं, वैसे नहीं करने का मैं बिल्कुल भी, क्योंकि 1 बीघा है। और दूसरी बात, अगर इसमें थोड़ा मोटा जल भराव की भी समस्या बनी तो पानी उतरने की इसमें व्यवस्था है। जैसे ये सामने आप खेत देख रहे हैं, ये मेरा खेत है, जैसे ये खेत भरगा तो इसका जो पानी है वो एक्स्ट्रा पानी वो उसमें उतर जाएगा, ठीक है किसान भाइयों। तो मैंने जो है आपका यही करा कि 1 बीघा बोया। गेहूँ बोने की सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही आती है कि यहाँ पे एक तो लेबर नहीं है बिल्कुल भी। मशीन के द्वारा कटवावे तो जी भुसात नहीं लगता, बहुत नुकसान हो जा कुल मिला के। अगर गेहूँ गिर जा तो उसकी भी किसान जो है अच्छी तरह से उसका अपने घर ले जा नहीं पाता, उसका नुकसान ज़्यादा हो जा। इसीलिए मैंने जो है झुमका गोल्ड की बुआई करी अब जा। और मैं इस ट्रेंच पे बात आई थी, मैं ट्रेंच पे बताना चाह रहा किसान भाइयों। ट्रेंच का किसान हूँ, 6 फसल खेती कर रहा था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आवे। पर सबसे बड़ी समस्या जो मेरे सामने आई, या छोलने वाली समस्या आई 42 इंच में, कि छोलने वाले जो है थोड़े से परेशान हो जा। अगर मिट्टी ना चढ़ावे जम मरे, अगर मिट्टी चढ़ा दे जम मरे, ठीक है जी। अगर हम मिट्टी नहीं चढ़ाते तो गन्ना लोट-पोट हो जा, गिरना शुरू हो जा। अगर मिट्टी चढ़ा दे तो फिर जाने आने में दिक्कत बने। और RMD भी चलती हुई दिल्ली रहे बहुत ज़्यादा। वो मैंने उस पर एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई थी कि RMD भी थोड़ी सी दिक्कत करती है, एक साइड को चलना शुरू हो जा। अगर 48 इंच पर वो है तो फिर बीचों बीच आ जा। 48 बाई 6 इंच पर वो है तो उसका वही 54 इंच के समथिंग पड़ जा, तो बिल्कुल बीचों बीच आवे, ठीक है किसान भाइयों। 42 में यह दिक्कत सबसे बड़ी आई। एक हम अपना पशुधन नहीं बांट सकते, झोटा बुग्गी नहीं बांट सकते बिल्कुल भी। जैसे किसान भाइयों, ये मेरा 1 बीघा खेत है और एक सोच सी है, या जो रास्ता बन रहा पटली साइड में। मेरा अनुमान यह है कि सोच सहित जो है इसमें 2 क्विंटल हो जाओगे, लगभग यही 15-16 हज़ार रुपये की सिरसों हो जाओगी। उसका कुछ ना कुछ सारा ही लगेगा। एक आपने देखा हो, जो भी खेत खाली हो रहा मैं उसमें फसल बो रहा। फसल बोने का कारण यही है किसान भाइयों, हमें अब जो ये बीज है 0238 गन्ना वेराइटी है, या अब थोड़ी सी आप देख रहे होगे डेड सिचुएशन में है। आप यहाँ पे 2 खेत देखो, ये हमारे पड़ोसी भाई का ख़त्म हो रहा बिल्कुल। ये हमारा गेहूं के बाद का है, नॉर्मल खेत है, यही 55-60 या थोड़ा मोटा कमती बत्ती, दूसरा जूने पे रुक रहा। और ये खेत है, ये ज़रूर निकल सके है मेरा 90-95 ये हो सके ज़रूर, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा खेत है। मेल जो है लोट ली, देखो किसान भाइयों, मेल जो है लोट ली, ये देखो
ये स्टूल की मेल लग रही जो हाँ आप देख रहे, जब स्टूल की मेल लग रही। केवल ये खेत काफ़ी अच्छा हुआ। इसीलिए अब जब मेरा मानना ये है किसान किसान भाइयों, छोटी छोटी फसल लो, अपनी फसल ना खो बिल्कुल भी, छोटी छोटी फसल लो। जैसे कि हमने गेहूं की फसल है, अब जब मैं 6 बीघे खेत और बोऊंगा किसान भाइयों, 6 बीघे खेत जो है गेहूं के बोऊंगा। दिसंबर, पूरे दिसंबर बोऊंगा। जब जनवरी आ जाओगी, जनवरी में उसे मैं बिल्कुल नहीं बोनेगा। जनवरी में गेहूं बोएगा कोई लाभ नहीं, उससे तो अच्छा है फिर प्याज की खेती कर ले। प्याज की खेती के बारे में बताऊं किसान भाइयों, ऐसा है, हमारा जो समीपीय देश है वो है एक बांग्लादेश, ठीक है जी। उसमें सबसे ज़्यादा प्याज की खपत होती है। म्यांमार है, ये 2-3 देश है जो हमारे यहाँ से प्याज खरीदते हैं। पर उसमें सबसे बड़ी समस्या यह आई, सबसे बड़ी समस्या आई, ये जब चीन की और पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया, जब से वहाँ से तख्ता पलट हुआ, तो आयात निर्यात जो है इस चीज़ का बंद होगा, लहसुन का और प्याज का। इसीलिए दाम जो है अब की साल भी 30 रुपये तो ऊपर मार्केट में भी नहीं गई। कोई 35 रुपये, और जो थोक रेट था वो ऐसे ही रहा, लगभग सी लगभग लगभग 15 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये लास्ट रहा थोक रेट। ठीक है किसान भाइयों, अगर कोई किसान भाई प्याज की खेती करना चाह रहा, अगर 2 एकड़ की खेती करना करना चाह रहा, और उसके दिमाग में ये आ रही कि भाई बिजनेस पर्पज से जो है मैं 3 एकड़ की या 4 एकड़ की खेती कर लूँ, किसान भाइयों केवल 2 एकड़ की खेती करी जा जनवरी के माह में। शुरुआत में प्याज लग जा, फिर जो है अगले महीने फरवरी के लास्ट में जो है उसमें गन्ने की बुआई हो जाती है। उस पर मैंने विधि बताई थी, कौन सी विधि है सबसे बेस्ट विधि है। प्याज पे भी मैंने पूरी की पूरी कम से कम 10 मिनट की वो वीडियो थी, और उसमें मैंने यही बताया था कि अगर हम 30 इंच पे बुआई कर दें, और फिर उसके पीछे एक मडी डालनी पड़े जिससे कि बेड सा बन जा, और उसमें 4 या 5 प्याज आ जाती है बेड पे। ठीक है किसान भाइयों, और उसमें यही लाभ रहता है कि किसान की डबल आमदनी हो जा, और फिर फरवरी में जाके फिर उसमें जो है कंची, फरवरी के लास्ट में जो है कंची गिर जा, तो प्याज की भी फसल हो जा और गन्ने की भी फसल हो जा। अब के साल अगर कोई किसान भाई 4 एकड़ में बोना चाह रहा, तो 4 एकड़ में ना बो के ज़्यादा से ज़्यादा 2 एकड़ करो प्याज की फसल। अब जब प्रॉफिट की फसल नहीं रहने की, 15 कुंटल, वैसे 25 कुंटल बताते हैं कि इसकी पैदावार हो जा। कुछ किसान भाई कुछ और भी ज़्यादा बता दे, 30-35 लोग का भी चले जा। जो ड्रिप विधि से करते हैं, ठीक है किसान भाइयों, ड्रिप विधि से पानी पानी टपकता है वो। उससे अच्छा तो यही है कि हम नॉर्मल बुआई कर ले, और 1 बीघे में 2 क्यारे जरूर कर दे, 2 या 3 क्यारे कर दे, हल्का पानी देवे, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 पानी की उसमें ज़रूरत पड़ती है। इस बात का विशेष ध्यान रखे कि किसान भाइयों ज़्यादा बुआई ना करें प्याज की भी। और सह फसल में तो प्याज काफ़ी अच्छी होती है। ये 2-3 चीज़ बतानी थी। लहसुन का जो है अब जब समय निकल लिया, लहसुन की खेती बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर लहसुन का समय रहता तो मैं इस खेत में ज़रूर लहसुन लगाता, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध है। पर मैंने उसे ना लगा के मैंने सरसों ही बोना उचित समझा। 2 साल मैं लहसुन की और प्याज की खेती की सलाह नहीं देने का। ठीक है किसान भाइयों, अगर किसी को अपना घर खर्च के लिए या फिर पर डे इनकम के लिए अगर किसी को खेती करनी, भाई 500-700 रुपये का रोज़ प्याज बिक जा, 1 कट्टा 2 कट्टा, तो उसमें घर का खर्चा निकल जा। इस पर मैंने एक वीडियो और डाली थी, काफ़ी अच्छी वीडियो बनी है वो। तो यही थोड़ी सी जानकारी थी। मैंने अब जिसमें सिंगरे वाली जो है झुमका गोल्ड की बुआई मैंने इस खेत में कर दी है। जय किसान।